गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक मारूफ टिकटॉकर की वीडियोस लीक। ये अब आए रोज का तमाशा है। गिद्धों की एक खासियत है, जो गिद्ध होते हैं, वल्चर्स जिन्हें कहते हैं, वो मुर्दार खाते हैं और जब उनका अपना कोई मर जाता है तो एक्सट्रीम स्टारवेशन या भूख और कहत की सूरत में वो उसे भी खा जाते हैं नोच नोच के। और डेफिनेशन गिद्ध की क्या होगी, वो मुआशरा जो गिद्ध बन जाए उसकी क्या होगी। मैं आज आपको गुस्सान कुना फानी की कुछ लिखी हुई तहरीरों का तर्जुमा बताता हूं कि मुझे पाकीज़ा रूहें पसंद हैं जो अपनी इज्जत और दूसरों का एहतराम करते हैं, गहरी बात करते हैं, बहुत ज्यादा गहरी बात करते हैं, शाइस्तगी से पूछते हैं, ज़ौक़ो शौक से मजाक करते हैं, खलूस से माफी मांगते हैं और खामोशी से चले जाते हैं। खामोशी से चले जाते हैं। अब ये आए रोज का तमाशा है। आज मैं आप लोगों को एक नई इस्तिलाह से मुतारिफ करा रहा हूं। जैसे मैंने आपको सॉफ्ट पॉर्न के बारे में बताया था कि जो टिकटॉक पर डांस, नाच, गाने चल रहे हैं, ये आपको सेक्सुअली इलिसिट कर देते हैं टूवर्ड्स एक्टिविटीज। यही बिल्कुल जिस तरह मैंने अभी एक मसाज पार्लर्स का आपको बताया, स्पा पार्लर्स के बारे में। एक इस्तिलाह है रिवेंज पॉर्न। होता यह है कि आप अपनी प्राइवेट वीडियोस बनाते हैं किसी भी ऐसे शख्स के साथ जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। मैं आज आपको बहुत राजदारी के साथ एक बात बताना चाह रहा हूं जो मैंने बड़ी निजी महफिलों में उन लोगों से सुनी है जो ऐसे इदारों में उन्होंने केस देखे हैं, जैसे साइबर के इदारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए जहां शोहरों ने अपनी बीवियों की नाजेबा पिक्चर्स या वीडियोस बनाकर रखी थी। वो कभी मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, यानी मारते थे, कुटते थे, पैसे भी नहीं घर देते थे कि तलाक दे देंगे और फिर ये वीडियोस लीक कर देंगे। तो अब तो ये कॉन्सेप्ट भी गया कि कोई शख्स आपके निकाह में आ जाए तो उसको आपकी नाजेबा वीडियो या नाजेबा पिक्चर या नंगी पिक्चर खींचने का हक है। दिस इज हैपनिंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट एनी अननोन पर्सन जिससे आपकी मंगनी और निकाह भी नहीं हुआ और आप उसको अपनी नंगी पिक्चर्स या वीडियोस भेज दें, या अगर आप उसके साथ करीबी जिस्मानी ताल्लुक में आ गए हैं और आप उसको वीडियो या पिक्चर बनाने की इजाज़त दे दें, या होटल के कमरों में झूठे इस तरह कैमरे लगे हों और वो आपको ब्लैकमेल करें। ये अगर गंद लीक वीडियोस का फैलता चला गया तो आपको नहीं लगता कि हमारा मुआशरा उन्हीं वल्चर्स, उन्हीं गिद्धों की शक्ल इख्तियार कर रहा है जो अपने मुर्दार का भी गोश्त खाते हैं? दिस इज हैपनिंग। तो फिर तो हम तो पैदा हुए हैं जहां रूहों के सिलसिले, जहां हमने आगे जवाब देना है। हम तो अगले जहां पर यकीन रखने वाले हैं ना। हम तो ऐसे नहीं है जिनको अगले जहां पर यकीन नहीं है। हमें तो इज्जत करनी है एक दूसरे के जिस्म की भी और रूह की भी। हम क्या करते फिर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे, यहां मैं आज आपसे एक बड़ी क्लियर बात करूंगा। अब ये जो मारूफ टिकटॉकर थी, इनका नाम था इमशा रहमान। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि अब हर न्यूज़ चैनल, हर जगह ये भरा पड़ा है और इनकी मुमकिना तौर पर 2 नाजेबा वीडियोस लीक हुई हैं जिसमें ये ऑब्वियसली नाजेबा हैं। लेकिन वो नाजेबा तब हैं जब वो लीक हो गई। उनके प्राइवेट मूवमेंट तक वो नाजेबा नहीं थी, वो उनका प्राइवेट मूवमेंट था, बिल्कुल वैसे जैसे शौहर और बीवी या अगर जो भी उनका रिलेशनशिप था। सवाल ये पैदा होता है कि इनको लीक करने वाले इंसान नहीं है। रिवेंज पॉर्न ये होता है कि बदला लेने के लिए वीडियो लीक कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो खातून किसी और के साथ शादी करना चाह रही है या ताल्लुक में जाना चाह रही है, उसका पर्सनल डिसीजन है, अल्लाह को भी जवाब उसने देना है। लेकिन जिसने लीक की उसने अल्लाह को जवाब नहीं देना था। और वो वीडियो फिर फैली इतनी कि एक एक बंदी जो एक कुछ शायद मुआशरे में कोई पॉजिटिव रोल कंट्रीब्यूट कर देती, गिलगित बल्तिस्तान में कोई ज़बरदस्त रोल अपना प्ले कर जाती, उसने अपने सारे अकाउंट्स इंस्टा, टिकटॉक वगैरह डीएक्टिवेट कर दिए और वो सफ़े हस्ती से गायब हो गई। तो ये मिनाहिल से भी ये किस्सा शुरू नहीं हुआ, हरीम शाह से भी नहीं, ये बहुत पुराना है। और मर्दों को ब्लैकमेल करना, आमिर लियाकत साहब के साथ क्या हुआ, खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ क्या हुआ, अगर ये सिलसिले चलते रहे, बेशक आप हनी ट्रैप में आए, आपने खुद बना के लिख कर दी, या जो साइबर के पास कितने ज्यादा केसेस, बहुत अच्छा काम कर रहा है साइबर और एफआईए, कितने केसेस हैं जो मैं निजी महफिलों में मैं उनसे सुनता हूं कि डॉक्टर साहब इन पर आवाज उठाएं, ये काम हो रहा है। खालिद अनीस साहब डायरेक्टर एफआईए के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें पता लगता है उनसे कि कितनी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे हस्बैंड्स जिन्होंने बाहर बेटियां भेज दी, जो निकाह में औरतें,
باہر جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس کی پہلے شادی ہے, وہ اس لیے بلیک میل کر کے اس کی ننگی نازیبا ویڈیوز بنا کر بیٹھا ہے کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ گئی تو میں لیک کر دوں گا. تو مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ اگر یہ لیک ویڈیوز کا سلسلہ نہ رکا اور یہ سب یہاں نہ تھما تو مجھے بتائیں کس کی عزت محفوظ ہے؟ اتنے آرٹیکلز میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں کہ مشا رحمان کے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی وہ بھی تو کسی کی بہو تو نہیں تھی, کسی کی بیٹی تھی, کسی گھر کی عزت تھی, کسی علاقے کی عزت تھی. تو یہ اگر سلسلہ چل نکلا تو ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اور میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, میں ہمیشہ وومن امپاورمنٹ پہ بات کرتا ہوں, فیمنزم پہ لوگ بات کرتے ہیں, لیکن عورت کو ہم نے آج بھی معاشرے میں رومانس اور سیکس کے عنصر کے طور پر رکھا ہے. نام کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن ہم نے ان کو کسی اور رول میں بہت اوپنلی ایکسیپٹ نہیں کیا ہمارے معاشرے نے. اور اسی وجہ سے ہم لوگوں کے معاشرے میں ہم ویسٹ میں بھی رہ رہے ہیں اور ویسٹ میں نہیں بھی رہ رہے, پارٹیز بھی ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, اور ہم جنسی بھیڑیوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں. ہم اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی ہر دوسری ویڈیو میں کہ ہم ویسٹ تیار تھا سوشل میڈیا کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اے آئی کو, کیونکہ ادھر پہلے ہی وہ جا رہے تھے لیونگ ریلیشنز پہ, ان کے فیملی سٹرکچرز ڈیفرنٹ ہو رہے تھے. ہم کہاں تیار تھے؟ ہمارے تو مذہب میں پردے کا اور باقی سارے معاملات تھے, اور ہمارے ہاں اتنی جب اوپن انٹریکشن ہوا اور یہ سب پھیل گئی اور پھر مادیت گھس گئی, پیسہ گھس گیا, ہرس آ گئی, لالچ آ گئی, عورت کو پیسہ چاہیے. میں بتا سکتا ہوں کئی شادی شدہ خواتین جو ہے وہ کتنے ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں ہیں, اینڈ اٹ از ناؤ کامن ان آور کنٹری. یہ کیوں پھیلتا چلا گیا؟ کیونکہ آئی فون, یہ تیار ہو کے دکھانا, مردوں سے اپنے میاں کے علاوہ باقی مردوں سے تعریف چاہنا, یہ چیزیں اتنی عام ہوتی چلی گئیں, ننگ پن اتنا عام ہوتا گیا. اب کتنے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں جناب وہ ایک ماڈل بیٹھا ہوا ہے, اور گھر میں جس لڑکی کو 18-19 سال میں کئی کتاب لو, پڑھ رہی ہو, کچھ ہو رہی ہو, وہ ماڈل بنتی پھر رہی ہیں, اور وہ ان کے اتنے مردوں کے سامنے واک ووک کرتی پھر رہی ہیں, اور اس واک کا کوئی حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان میں سے کوئی سیکس ریکٹ کا شکار ہو جائے گی, کوئی کہیں استعمال ہو جائے گی, کوئی کہیں بلیک میل ہو جائے گی, کہیں کچھ ہو جائے گی. ان کو ملنا کچھ نہیں, ان میں سے کسی نے نہیں کوئی بڑی ماڈل بن جانا, لیکن ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے معاشرے میں چیخ کر بطور استاد, بطور انفلوئنسر آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج بھی آپ کے پاس وقت ہے, یہ گدوں کی خصلت سے دور چلے جائیں, نہیں تو آپ سب تباہ ہو جائیں گے. یہ صرف 1-2 ویڈیو لیکس کا معاملہ نہیں, آپ کے گھروں میں بھی کیمرے آتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ.